दोस्तों यूपीएससी का या फिर यूपी पीसीएस का या फिर किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस का परिणाम जब आता है तो पूरे देश और पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल होता है। जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल होते हैं उनकी तो बात छोड़िए, उनके परिवार की बात छोड़िए, उनके पड़ोसियों की भी बात छोड़िए, गांव और ज़िले के लोग भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यूँ लगता है कि उनका ही सिलेक्शन हो गया है। किसी भी जनपद में अगर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, तो उस जनपद का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो कुछ भी हो, वो जरूर इस बात को बहुत ही गर्व के साथ लोगों से बयान करता है कि मेरे ज़िले से एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़कियां, जो कुछ भी पीसीएस हो गए हैं, आईएएस हो गए हैं, यूपीएससी उन्होंने क्रैक किया है। और अगर कभी बाय द वे कोई सफल कैंडिडेट ऐसे लोगों से जाकर बस मिल भर लेता है तो ये समझिए कि उनको लगता है कि जीवन आज धन्य हुआ। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, सफलता सभी के लिए समान होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिना दर्द के सफलता आपको नहीं मिल सकती है। दर्द आपको सहना ही पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते समय आपको पेन होता है, लेकिन वही पेन आपकी बॉडी को शेप करता है, वही पेन आपकी बॉडी को निखारता है। और जब आप भीड़ में जाके खड़े होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो पेन आपने झेला है जो कि बाकी लोग झेलना नहीं चाहते हैं। तो दर्द आपको निखारता है। आपके सामाजिक जीवन में, घरेलू जीवन में, व्यक्तिगत या फिर किसी भी प्रकार, हो सकता है कि तमाम कठिनाइयाँ हों, तमाम परेशानियाँ हों, तमाम दर्द हों। और दर्द का रूप बहुत सारा प्रकार का हो सकता है, उसको यहाँ पर एक साथ बयान करना मुश्किल है। लेकिन यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी अपनी निजी परेशानियाँ ना हो। कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड बना जाते हैं। अब यूपी पीसीएस का परिणाम सामने आया है तो अब दौर है सफल विद्यार्थियों से, सफल अभ्यर्थियों से लोग अपनी रिश्तेदारी दिखाना शुरू करेंगे। जैसे कि तमाम कोचिंग संस्थान हैं जो कि आप देखेंगे कि एक ही सफल व्यक्ति, अब जैसे कि जो लोग टॉपर हुए हैं, अतुल सिंह की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अतुल सिंह का नाम अब तमाम कोचिंग संस्थान अपने साथ जोड़ेंगे कि ये हमारे यहाँ स्टूडेंट रहे, हमारे गाइडेंस में रहे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफल व्यक्ति के पीछे तमाम लोग भागते हैं और असफल व्यक्ति, उससे तो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ तक कि घर वाले भी कह देते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। तो मतलब ये कि आपको अपने दर्द को सहना है और उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेनी है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने दर्द को पहचान जाए, अपनी परिस्थितियों को पहचान जाए, तो अपनी क्षमता को वो जगा सकता है। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस मोटिवेशनल और मॉर्निंग न्यूज सेशन की। देखिए, एक बहुत ही जाने माने व्याकरणविद हुए हैं जिनका नाम है पाणिनि। पाणिनि के बारे में एक कहानी है कि बचपन में वो जो कुछ भी पढ़ते थे उन्हें याद नहीं होता था, तो उनके जो गुरुजी थे उनकी रोज़ पिटाई किया करते थे। एक बार उन्होंने जब उनको पीटने के लिए कहा कि हाथ आगे बढ़ाओ, और जब उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि उनके हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। अब देखो, इन बातों को, मैं कोई ज्योतिषविद नहीं हूँ, मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, लेकिन कहानी में बहुत ही शानदार बात कही गई है कि उनके गुरु ने देखा कि पाणिनि के हाथ में तो कोई रेखा नहीं है। तो उन्होंने डंडे को फेंक दिया और बोला कि क्षमा करना, मैंने आज तक तुमको पीटा और मैं सोचता था कि तुम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, मतलब तुम्हारी किस्मत में विद्या ही नहीं है। तो माफ़ करना, जो कुछ भी आज तक हुआ, तुम जाओ यहाँ से। पाणिनि ने पूछा कि गुरुजी, विद्या की रेखा कहाँ होती है? गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर होती है। तो वहीं पर एक पत्थर या कोई धातु का टुकड़ा, जो कुछ भी वहाँ पर मिला, उसी से पाणिनि ने क्या किया कि अपने हाथ में एक चीरा लगा दिया और बोले कि अब हमारे हाथ में विद्या की रेखा बन चुकी है और अब आप मुझे पढ़ाइए, अब मैं पढ़ूंगा। और आगे चलकर उनकी जो उपलब्धियां हैं उससे आज तक लोग जो है बिल्कुल प्रभावित होते हैं। तो मतलब ये कि आपकी जिद के आगे किस्मत और भगवान सभी को झुकना ही पड़ता है, बशर्ते कि आप अपनी कमियों को, अपने दर्द को पहचान जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कल आप लोगों को बताया था टेलीग्राम चैनल पर एक फार्मूला कि आपके पास जो कुछ भी समय है, सबसे पहले आप उसको समझिए कि आप कितना समय मैनेज कर सकते हैं, यानी कि समय को खोटा बिल्कुल नहीं करना है।
अपने तनाव को अपनी ताकत बनाइए, यानी कि टेंशन मैनेजमेंट की ताकत आपके पास होनी चाहिए। जितने ही तनाव में रहें उतना ही सकारात्मक आप सोचें कि इस तनाव से, इस मुश्किल से, इस विपत्ति से निकलने के लिए मुझे अपने टाइम को मैनेज करके स्टडी पर फोकस करना है। और इस प्रकार से अगर आप अपनी स्टडी को मैनेज कर ले गए तो सफलता पाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये फार्मूला कल मैंने लिखा था टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर कई सारे लोगों ने पूछा था कि इसकी व्याख्या क्या होगी, तो ये इसकी पूरी व्याख्या है। न्यूज़ पर चलते हैं तो पीसीएस 2021 का रिजल्ट घोषित, प्रतापगढ़ के अतुल ने टॉप किया है और 678 में 627 पदों पर चयन हुआ है। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने से 51 पद खाली रह गए। मतलब ये कि मारामारी होती है, पद कम है, पद कम है, और जब पद होते भी हैं तो बहुत सारे लोग उन पदों के योग्य नहीं होते हैं। एलटी ग्रेड में भी आपने देखा था कि तमाम विषयों के तमाम पद, कई हजार पद खाली रह गए, और इसी प्रकार से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी होता है। तो यहाँ पर देखो पदों की संख्या कितनी है ये मायने नहीं रखता है। वो एक फिल्म आई थी ना, 3 इडियट, उसमें कहा था कि काबिल बनो, और मतलब काबिल बनो तो सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो यहाँ पर मामला काबिल बनने का है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 3 में है अतुल सिंह, सौम्या मिश्रा और अमनदीप। कल तक ये बहुत ही आम व्यक्ति थे, लेकिन अब ये बहुत ही खास बन चुके हैं। मतलब कि एक रात और एक पल वो जब सफलता आपके सामने आ जाती है तो लोगों का आपको देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। हालांकि कल तक ये लोग बड़े ही सामान्य वे में थे, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, और इसी प्रकार से जिनको बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट भी करते रहे होंगे। लेकिन अब इन लोगों का जो स्वागत है वो फूलों से किया जा रहा है। फिलहाल आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कुछ पद खाली भी रह गए हैं, तो इन पदों पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं योग्य नहीं मिले, और कुछ लोगों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। अभी उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बाकी, ये चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि लोग दर्द में अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बात करते हैं टॉपर अतुल कुमार सिंह जी के बारे में। प्रतापगढ़ से हैं और कोविड में इन्होंने अपनी माँ को खोया। पढ़ते समय आंसू आते थे, सोचते कि वे होती तो क्या चाहती। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। हमारे शरीर में ताकत नहीं होती है, हमारे विचारों में शक्ति होती है। कहते हैं ना कि अगर विचार आपके मजबूत हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, और अगर विचार सिर्फ शरीर की ताकत के भरोसे हैं तो खाते रहिए बादाम और मिठाई और मिश्री, कुछ नहीं होने वाला, शुगर ऊपर से हो जाएगा। तो शायद दर्द ही परीक्षा में बना मददगार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई कहानी है। हर व्यक्ति किसी न किसी दर्द से पीड़ित रहता है, लेकिन उसी दर्द को जब लोग अपनी ताकत बना लेते हैं तो वो ताकत एक दिन आपको एक ग्रेट सक्सेस पास लेकर आती है। जीवन में सब कुछ एक साथ किसी को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किसी को सब कुछ एक साथ नहीं मिला। अतुल सिंह जी के पास जब सफलता आई तो उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। वहीं पर कभी कभी लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो कुछ लोग खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं। सौम्या मिश्रा जी ने बहुत ईमानदारी के साथ कहा है कि जब वो दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट बनी तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि क्रैक कर लेंगे, लेकिन जब प्री ही क्लियर नहीं हुआ तो समझ में आया कि भैया वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। मतलब क्या? मतलब ये कि आप में भी वो काबिलियत है। अब तक जो कुछ हुआ अगर उसको आप भूल जाएं और आज से और अभी से लग जाएं कि नहीं, हमको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्रैक करना है, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही सब कुछ है। योर माइंड इज एवरीथिंग। तो सौम्या मिश्रा ने अपनी ओवर कॉन्फिडेंस और अपनी गलतियों को पहचाना, उसको इम्प्रूव किया और आज वो सफल हैं। सुझाव दिया उन्होंने कि खुद के नोट्स बनाएं, किसी और के नोट्स शॉर्टकट हैं, उनसे तैयारी में मजबूती नहीं आती। साथ ही खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखें। और ये भी कि अतुल सिंह जी ने जो कहा वो ये कहा कि सबसे पहले तो यह कि प्री को हल्के में न लें, इसकी बहुत पुख्ता तैयारी करें। मेंस के लिए हर टॉपिक पर कम से कम 10 ऐसे बिंदु होने चाहिए जिन पर आपका जवाब आधारित होगा। जवाब में डायग्राम और चार्ट बनाएं, इससे समझना आसान हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो और भी कहानियां हैं वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे कि छठे प्रयास में सफलता मिली है निशांत को, जो कि जौनपुर से हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बात यहाँ पर छठे प्रयास की नहीं है। एक महिला अभ्यर्थी ऐसी भी हैं जिनकी कहानी मैं शायद मैं आपको बाद में सुना पाऊँगा, क्योंकि इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे कलेक्ट करनी है कि वर्तमान में कहाँ पर हैं। 2-3 साल पहले की कहानी है। उन्होंने 29 बार प्रयास किए थे। जी हाँ, 29 टाइम्स, और 30वीं बार उनको सफलता मिली थी पीसीएस में। तो इतना हौसला क्या आपके अंदर है? मैं देखता हूँ कि जरा सी देरी होती है, लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं,
इसी चैनल पर आप देखिए कमेंट बॉक्स में तमाम लोग इतने नेगेटिव होते हैं, मैं सोचता हूँ भगवान इनका क्या होगा, इतनी नेगेटिविटी लेकर जाएंगे कहाँ पर। लेकिन फिलहाल सबका अपना अपना नज़रिया है। मेरा प्रयास रहता है कि अंधेरा कितना भी हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही उम्मीद तो आपको इस अंधेरे से बाहर ले जाएगी। और ये तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में एक भाई हैं, एक उनकी बहन है, साथ साथ पढ़ाई की उन्होंने। और विवेक और संध्या प्रयागराज से हैं, दोनों ही अब डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं। और अब इनके प्रति लोगों का जो नज़रिया है वो आप देख सकते हैं। दोनों भाई बहन जब परिणाम आया तो नैनी में थे, घर पर तमाम गांव वाले जुट गए थे। जब आए तो उनका स्वागत फूलों की बारिश से हुआ। मतलब ये कि योग्यता का सम्मान हर जगह कभी न कभी तो मिलेगा ही आपको। तो सारी चीज़ें बस मैटर करती हैं आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि 6 लाख 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 3.5 लाख तो पहले ही प्री से पहले ही बाहर हो जाते हैं, परीक्षा ही नहीं देते हैं। बाकी 3.5 लाख में असली जो मुकाबला है वो 15-20 हज़ार लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी पीसीएस प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में एक वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा। अगर आपके मन में भी पीसीएस बनने की ख्वाहिश से इच्छा है तो आपको मैं सारी बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि मॉर्निंग में मैं जो करंट अफेयर लेकर आता हूँ वो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, उस वीडियो को मैं देखता हूँ, हज़ार लोग भी नहीं देखते हैं। अब क्यों नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन जबकि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मैं बहुत ही तीव्र तरीके से, यानी कि बहुत कम समय लेना चाहता हूँ आपका, और सबसे ज़्यादा ज्ञान आपको देना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप देख सकें। फिर भी मात्र 1000 लोग, और मैं आपको बताऊँ यही 1000 लोग सबसे लकी भी होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की पिपासा है। तो अपने अंदर जो ज्ञान की पिपासा है, जो ज्ञान की प्यास है, उसको जगाइए। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन तमाम जगह पर आपको मिलते रहेंगे। कई चैनल ऐसे हैं जो कि लगातार न्यूज़ ही देते रहते हैं। बताइए कि क्या वो न्यूज़ चैनल जहां पर दिन भर आपको बताया जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सचिन ने ये कह दिया, सचिन ने वो कह दिया, बच्चे प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, सारी जानकारी आपके पास आ रही है, क्या ये सारी जानकारी आपको एक दिन टॉपर बना देगी? नहीं बना पाएगी। आपको टॉपर बनना है तो किताबों से और जो कि टू द पॉइंट टॉपिक है उस पर आपको जाना पड़ेगा। मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, 8 से 10 हज़ार लोग भी मुश्किल से देख पाएंगे। जबकि अगर मैं इसका टाइटल कुछ और रखता तो मतलब उस पर व्यूज आते 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, ठीक है। और मैं देखता हूं कि कई सारे चैनल हैं जो कि जो न्यूज़ नहीं होती उसको भी न्यूज़ बना देते हैं। अभी मैं यहाँ पर लिख दूं कि 97,000 शिक्षक भर्ती बस आने वाली है, अभी देखो व्यूज बढ़ जाएंगे। तो मतलब ये कि सही बातों को तो एक्सेप्ट करने वाले ही बहुत कम है, लेकिन वही लकी हैं जो कि सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। और देखो यहाँ पर मैं ख़ास तौर से जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो गर्ल्स एस्पिरेंट हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को कभी भी किसी से कमतर ना समझें। और अगर उनको लगता है कि लड़की होने के नाते उनको असुविधा है, परेशानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आत्मबल को बनाए रखें। दोनों लोगों को भगवान ने समान ताकत दी है। आपका मस्तिष्क, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, वो समान रूप से ताकतवर है। उसमें कमी किस बात की है? मोटिवेशन की कमी है। अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, सफलता आपके साथ झक मारकर आएगी और ज़रूर आएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सभी की बात कर रहा हूँ। आप गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, मैं खुद भी एक मतलब मेल कैंडिडेट ही हूँ और अभी भी मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। हालांकि जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। देखो क्या होता है ना कि अंत में आपको एक ऐसे लक्ष्य की तलाश रहती है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल सके, वो जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मैंने बहुत पहले पास की थी और वर्तमान समय में एक अच्छी जगह पर टीचर भी हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता हूँ। और तमाम चीज़ें हैं जो कि मुझे प्राप्त हैं, सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी ख्वाहिश है कि एक बार सिविल सेवा में आऊँ और इसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। हाँ, तमाम सफलताएं असफलताएं मैंने भी देखी हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ और अभी तक अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया हूँ, लेकिन प्री मेंस और इंटरव्यू तक का अनुभव जो कुछ भी रहा है वो चीज़ें आपसे मैं कभी शेयर जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स,
ये सारी चीज़ें मैं लेकर आपके सामने आता हूँ ताकि आप अपना हौसला बनाए रख सकें, टूटे ना। क्योंकि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है कि आप चलते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।